अकबर, आप इस सूरज को देखते हुए क्या सोच रहे हैं? तो गुजरते साल के साथ मैं भी थोड़ा गुजरा हूँ, थोड़ा बिखरा हूँ, थोड़ा टूटा हूँ, पर थोड़ा निखरा हूँ। मैं सोच रहा हूँ सर कि ये साल 2020 का आखिरी सूरज है, जो अपने साथ न जाने कितनी सारी यादों के साथ गुरूब हो जाएगा। इसमें कुछ हंसी यादें भी है, कुछ खूबसूरत है और शायद कुछ दुख भरी यादें भी है। मैं इसके मुतालिक सोच रहा हूँ। लेकिन अकबर, अगर इस साल का सूरज डूब रहा है तो कल सुबह से आने वाले साल का सूरज तुलू भी तो होगा, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग लेकर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अजीज साहब, एक बात तो तय है कि ये साल 2020 अपनी नौयत का बड़ा ही मुनफरिद और बड़ा यादगार साल रहा। बिल्कुल अकबर, इस साल दुनिया ने बड़े नशीब व फराज देखे हैं और ये साल जो है वो जाते जाते हमें बहुत सारे सबक भी सिखा कर गया है। सबक से मुझे याद आया सर, क्यों ना हम साल 2020 के इन असबाक पर कुछ बातचीत करें और जो नया साल 2021 है उस पर अपने रिफ्लेक्शंस को हम तबादला ख्याल करें, कुछ बातचीत करें। ज़रूर, आए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याली मदद, सलाम और आदाब के साथ मैं अकबर हुदा आप सबको आज की इस गुफ्तगू में खुश आमदीद पेश करता हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब अज़ीज़ काबानी साहब। अज़ीज़ साहब, हमने साहिल समंदर पे ये गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि क्यों ना साल 2020 और आने वाले इस नए साल के हवाले से हम कुछ बैठ कर गुफ्तगू करें, कुछ बातचीत करें। तो सर, मैं आपके सामने सबसे पहले साल 2020 की बात करता हूं। तो हम और हमारा नाजरीन जानते हैं कि साल 2020 कैसा साल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये साल बहुत ही मुश्किल साल रहा, तो किसी ने कहा कि ये साल एक ईयर ऑफ रोलर कोस्टर रहा, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए। किसी ने ये भी कहा कि ये ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी था, बहुत कुछ सीखा गया और बहुत कुछ सीखने को इसने इंसानों को दिया। और किसी ने ये भी कहा कि ये ईयर ऑफ रिफ्लेक्शन, ईयर ऑफ रेजिलियंस और ईयर ऑफ रीअवेकनिंग भी था। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इस सवाल की बात करते हैं और हम देखते हैं कि इस साल का जो मुश्किल तरीन जो मरहला रहा, जो मामला रहा, जो अभी तक जिसका इम्पैक्ट है, वो कोविड-19 पैंडमिक है। लेकिन सिर्फ ये वबा नहीं थी, बल्कि इस वबा के साथ साथ जो दीगर जो क्लाइमेट डिसरप्शंस थे वो भी जारी रहे। तूफ़ान, बारिशें और बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स भी आते रहे, बहुत ज़्यादा कुदरती तबाहकारियाँ भी बहुत से मुल्कों में हुई। और एक तरफ ये एक मुश्किल वक्त है और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने इस साल को एक ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी भी करार दिया। वो कहते हैं ना कि ऑन द डार्केस्ट नाइट द ब्राइटेस्ट स्टार्स शाइन, कि जब बहुत अंधेरी रात होती है ना, तब भी वो चमकदार सितारा और ज़्यादा चमक के साथ नमूदार होता है। तो इस पर सर आपके क्या ख्यालात हैं? बिल्कुल अकबर, इस साल अगर 2020 के हवाले से आप देखें तो एक चीज़ जो पिछले सालों से बहुत मुख्तलिफ थी वो जो है वो पेंडेमिक थी, कोविड-19। बिल्कुल, क्योंकि जो है वो इसकी दो वजूहात है। एक तो ये है कि ये जो है वो दुनिया के किसी एक मखसूस खित्ते तक महदूद नहीं रही, ये पूरी दुनिया के अंदर फैली है। इसने पूरी दुनिया को मुतासर किया है और इसने सिर्फ ऐसा नहीं था कि लोगों की सेहत को मुतासर किया, इसने उनके माशी हालात को, उनकी माशरती हालात को, उनकी जो है यहाँ तक कि उनकी जो मजहबी जो फ़राइज़ थे, दूसरी चीज़ें थी, हर चीज़ को जो है वो उसने किसी न किसी तरह इस कोविड की सूरत हाल ने मुतासर किया। और ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको तारीख़ में बहुत कम मिसालें मिलती है। इससे पहले इस तरह की सूरत हाल तकरीबन 100 साल पहले आई थी। बिल्कुल। लेकिन हम सब जानते हैं अकबर के पिछले 100 सालों के अंदर जो है वो एक बड़ी तवील सफ़र जो है वो इंसानी माशरे ने तय किया है। और जो है वो जब ये सूरत हाल आई है तो इसके अंदर जो है वो बड़ी दिलचस्प जो है वो एक सिचुएशन ये थी जिसका आपने भी ज़िक्र किया कि एक तरफ तो जो है वो लोगों के लिए परेशानी थी, चैलेंजेस थे, लोगों के लिए सर्वाइवल, अपने आप को जो है वो इन हालात में बचा कर रखना, महफूज रखना, इसके चैलेंजेस थे। तो दूसरी तरफ जो है इन्हीं हालात के अंदर से लोगों ने अपने लिए बहुत सारे मौके भी तलाश किए। बिल्कुल, ठीक है ना। और जो है वो मौक़ों को इस तरह उन्होंने तलाश किया
कि वो चीज़ें जो वो शायद पहले नहीं सोच सकते थे, पहले नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने वो चीज़ें जो है वो करना शुरू की। तो होता ये कि इंसान के अंदर कुदरत ने उसको, अल्लाह ताला ने एक बड़ी ज़बरदस्त एक रहमत दी है, ब्लेसिंग दी है कि जब ज़िंदगी में उसकी मुश्किलें आती हैं इंसानी माशरे में, तो माशरा जो है वो उन मुश्किलों से बाहर आने का तरीके जो है वो दरियाफ्त करता रहता है। बिल्कुल और इस कोशिश पे रहता है इंसान के उन मुश्किलों से जो है वो बाहर आए। वो गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, आपने यकीनन सुना होगा कि रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो। ठीक है ना, कि जब चैलेंजेस आते हैं तो शुरू में थोड़ी घबराहट होती है कि कैसे करेंगे, जो आपकी मामूल की ज़िंदगी है वो मुतासर होती है, ठीक है, उसमें खलल आता है। लेकिन फिर जूँ जूँ ये मुश्किलात से आप हम आहंग होते जाते हैं, आप उनके हल भी जो है वो ढूंढते रहते हैं और फिर वो आपको उस तरह की मुश्किलात नहीं लगती। सही बात है। और तो मुझे सर वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का वो कोटेशन भी याद आ रहा था कि इसने एक मरतबा कहा था कि आउट ऑफ एडवर्सिटीज कम्स अपॉर्चुनिटीज। तो ये मुश्किल हालात ने मौके भी दिए आपने। बिल्कुल। और आप देखें जितनी भी दुनिया के अंदर बड़ी चीज़ें तख्लीक भी है, चाहे आर्ट हो, लिटरेचर हो, इवन साइंस भी हो, तो वो जो है वो उनकी अगर आप इब्तदा हिस्ट्री में देखें पीछे जाके 2-3 सदियों पहले, तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी मुश्किल इंसानी हालात में से निकल कर आई हैं। जब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा किसी सहल से जो है वो हालात या माहौल के अंदर नहीं था, बल्कि मुश्किलात के अंदर था और उसके अंदर से ही ये चीज़ें निकल के आई है। तो यही चीज़ है जो इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी अल्लाह ने रखी, एक तख्लीक का, एक इनोवेशन का, जिद्दत का जो है ना वो एक जो है एलिमेंट, एक जौहर एसेंस रखा है, वो चीज़ जो है वो इंसान की मदद जो है वो करती है। अच्छा अजीज़ साहब, हम जब मज़हबी लिहाज से, जब फेथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं ना, तो भी हमें नज़र आता है कि रिलीजियसली भी, फेथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पेंडेमिक ने बहुत चैलेंज दिया। अब आप देखिए कि जो बुनियादी SOPs है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग जिस पर कायम रहना अशद ज़रूरी है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो सेक्रेड स्पेसेस थे बहुत सारे, हम देखते हैं कि चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्चेज़ हो, जमात खानाज हो, उनकी एक्टिविटीज़ को बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी फेथ बेस्ड प्रैक्टिसेस, बहुत सारी राइट्स एंड सेरेमनीज़ जो पहले किया करते थे, हम देख रहे हैं कि फ़िज़िकल उसके फॉर्म में भी एक तब्दीली आई। और ये भी एक बड़ा चैलेंज था। बल्कि बहुत सारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उसने उसको कहा कि ये बड़ा एक पेनफुल मोमेंट था कि जिससे हम पास हुए। और ये चैलेंज हमें ऐसा लग रहा है कि ये शायद 2021 के अंदर भी ये कंटिन्यू रहेगा और हम एक नए तरीके से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए, मज़हबी तरीके से, नुक्ता नज़र से हम अपनी प्रैक्टिसेस को अंजाम देंगे, आपके ख्याल में? इसमें दो चीज़ें हैं अकबर। पहले तो मैं इस बात की थोड़ी सी वजाहत करूं कि आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात से जो इंसान का एक राब्ता है, एक कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, वो राब्ता जो है वो कई तरीक़ों से होता है, ठीक है ना। वो इनफरादी भी है, बिल्कुल, ठीक है ना, वो ज़ाती भी है, जो एक पर्सनलाइज होता है कि जब आप जो है वो किसी मज़हबी जगह पे नहीं है, ठीक है ना, अपने घर में भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप किसी न किसी तरह अल्लाह को याद कर रहे हैं, उसकी हम्द व सना कर रहे हैं, आप तस्बीहात अदा कर रहे हैं, ये एक फ़ितरी आपका जो है वो है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम सब की तो अब यानी एक वोकेबलरी का ये हिस्सा बन गया है कि हम फ़ौरन मुंह से निकल आता है इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, या अल्लाह, ठीक है ना। तो यू आर कंटिन्यूसली इन कम्युनिकेशन विद जो है वो अल्लाह के, आप जो है वो रहते हैं वो आपकी। उसके अलावा फिर कलेक्टिव जो है वो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है ना, इज्तमाही तौर पर जो है वो आप जो है वो अल्लाह के साथ जो है वो एक राब्ते में रहते हैं, कम्युनिटी की सूरत में, ग्रुप की सूरत में, जो भी आपका होता है। फिर कुछ जगह हैं, ठीक है, जो कि जो है वो अल्लाह की ज़ात से जिनको जो है वो हम मंसूब करते हैं, ठीक है ना, कि जो है वो जैसे मसाजिद हैं, जैसे जो है वो दूसरी इबादत गाहें हैं, ठीक। लेकिन जो है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर हालात नामसाइद हैं, गैर मामूली है, और वहाँ पे अगर कलेक्टिव प्रेयर्स की गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना, जैसे पेंडेमिक की वजह से ये बहुत ज़्यादा चैलेंज था, ठीक, क्योंकि ये एक ऐसा पेंडेमिक था जिसमें इंसान का जिस्मानी फासला बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना, पर्सनल हाइजीन के तकाजे थे, दूसरी चीज़ें थी, और या जो है वो कोई और सूरत हाल है, खुदा न खास्ता कहीं, जहाँ पे जो है वो
इज्तमाही इबादत मुमकिन नहीं है, ठीक है ना, या इबादत उन इबादत गाहों में जाके नहीं हो सकती जो इस मकसद के लिए जो है वो मखसूस है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ज़ाती तौर पे अल्लाह के साथ अपने राब्ते को जारी नहीं रख सकते, ठीक है ना, इनफरादी तौर पे आप अपने अल्लाह से राब्ते को जो है वो नहीं करते। बिल्कुल, हर मज़हब इसके लिए आपको एक स्पेस देता है, एक गुंजाइश देता है, ठीक है। और जब हालात मामूल पे आते हैं, जब हालात वापस आते हैं, तो आप दोबारा कलेक्टिव प्रेयर्स की तरफ, इज्तमाही इबादत की तरफ, रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स की तरफ जो है वो वापस आते हैं और जो है वो आप उसको जो है उस तरह अदा करते हैं जैसे आप पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब इस तरह की पेंडेमिक की सूरत हाल हो या जहाँ इंसानी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो, तो वहाँ पे आपकी जो अदायगी के तरीके हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपकी मजहबी रसूमात हो, चाहे वो आपकी इबादत हो, उसमें जो है वो चंद जो है वो वक्ती और जो है वो फ़िज़िकल चेंजेस हो सकती है, ठीक है ना। उसका जौहर तब्दील नहीं होता, उसका मकसद नहीं होता, उसकी रूह मुतासिर नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन उसका जो अदा करने के ज़ाहिरी तरीके हैं उसमें जो है वो थोड़ी बहुत आ जाती है मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, और वो वक्ती होती है, ठीक है ना। और जो है वो वक्त के जब हालात नॉर्मल होते हैं तो जो है वो फिर दोबारा वैसी हो जाती है। हमारे तरीके के अंदर ये इख्तियार इमाम अलैहिस्सलाम के पास है, उनकी तरफ से हिदायत आती है, उसके मुताबिक वो चीज़ होती है। जब हालात ठीक होंगे, जैसे इमाम ने अपने पैगाम में भी जमात को इस चीज़ से आगाह किया कि जैसे ही हालात ठीक होंगे इमाम अलैहिस्सलाम हालात का जायज़ा लेंगे, ये समझेंगे कि हाँ इस वक्त जमात की सेहत, उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब ये ठीक है कि दोबारा हम वैसे ही जिन चीज़ों को अदा करें, इन रस्मात को जैसे हम पहले करते थे, इमाम उसके लिए हमें रहनुमाई हमारी करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो है वो वक्ती चीज़ें होती हैं, इसकी रूह कभी भी मुतासिर नहीं होती, और ये चीज़ें इस वजह से नहीं हो रही कि उन रसूमात के साथ कोई मसला है। ये चीज़ इसलिए कि बैरूनी हालात या जो है वो एक हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये सर ये कहते हैं, जो आपने एसेंस की बात की ना, वाकई आज वो एसेंस यही है कि ठीक है कलेक्टिवली इबादत नहीं है, लेकिन प्राइवेट पर्सनल इबादत हम कर सकते हैं। वो मुझे याद है किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि ये जो मंदिर है, ये मस्जिद है या जमात खाना है, ये चर्च है, ये वैसे ही पाक है। तो आइए अब हम अपने घरों को पाक करें, आइए अब हम अपने दिलों को पाक करें। तो हम देख रहे हैं कि हर घर में, हर दिल के अंदर जो है ना वो एक सैक्रेड स्पेस, एक इबादत गाह है जिसमें, और वो कोटेशन भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किसी ने कहा था कि व्हेन यू कांट गो आउटसाइड गो इनसाइड। तो जमात ने इस पर्सनल और प्राइवेट प्रेयर्स को, ये जो अपनी तस्बीहात, अपने जिक्र और बंदगी को, इसको जमात ने बिल्कुल थामे रखा है, और ये इनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहा है। और मुझे भी सर वो शेर भी याद आता है कि किसी ने कहा ना कि तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, ज़रा सी देर सही लाजवाल होता हूँ। क्या तो ये वो प्राइवेट और पर्सनल प्रेयर्स की ताकत है। और मैं नाजरीन को ये ज़रूर मैसेज देना चाहेंगे हम कि इसका दामन अपने हाथ से ना छोड़ें। हमारे पास ये जो तस्बीहात का, पर्सनल एंड प्राइवेट प्रेयर्स का, ज़िक्र का जो तरीका, जो ज़राए हमारे पास मौजूद है, उसमें हमारे लिए बहुत सारी ताकत और बहुत सारी इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेंथ, और इसके अंदर विजडम, इसके अंदर होप हमारे साथ शामिल है। अजीज़ साहब, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ, और हम देखते हैं कि इदारा जाती लिहाज से, इंस्टीट्यूशनल वाइज जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ इमामत इदारों को बल्कि जमाती इदारों को भी इस पैंडमिक की वजह से एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी चैलेंज रहा था वो था रसाई, कि जमात तक रसाई, स्पेशली पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहाँ जमात बसती है, और दूसरा उनको कैसे कनेक्ट रखना, उसको कैसे इंगेज रखना। तो उस हवाले से भी कुछ अगर आप इज़हार ख्याल करें कि कैसा ये चैलेंज रहा और किस तरह इदारों ने इसको रिस्पॉन्स किया। बिल्कुल, जो है वो जमात से जो है ना वो एक राब्ते को बरकरार रखना पेंडेमिक के ज़माने में ये सबसे बड़ा चैलेंज, कोई शक नहीं, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट में लॉकडाउन चला और वो काफ़ी अरसे तक चला, ठीक है ना। और चूँकि जो है वो बड़ी वाज़ेह हिदायत हमें इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से थी कि जो है वो हुकूमत और सेहत आमा के जो हैं इदारे, वो जिस तरह आपकी रहनुमाई करते हैं, गाइडलाइंस जो आपको देते हैं, आप उसको पूरी संजीदगी के साथ जो है वो उन पर अमल करें। तो ज़ाहिर है लॉकडाउन के अंदर जो है वो जिसको हम फ़ेस टू फेस कांटेक्ट कहते हैं, यानी हमारा एक जिस्मानी राब्ता, यानी एक दूसरे के साथ होना फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पे, वो मुमकिन नहीं था, ठीक है ना।
और एट द सेम टाइम एक चैलेंज ये भी था कि जो है वो बहुत अरसे तक आप जो है वो जमात के साथ बग़ैर राब्ते के नहीं रह सकते, ठीक है ना, सही बात, क्योंकि मुश्किल वक्त में जमात भी रहनुमाई के लिए इदारों की तरफ जो है वो देखती है, तो वो चीज़ थी। तो फिर उसके लिए जो है वो आखिर ये फ़ैसला किया गया कि जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि एकदम से यानी जैसे ही ये पैंडमिक आया और लॉकडाउन की सूरत हाल शुरू हुई तो कुछ हफ्तों के अंदर पूरी दुनिया जो है वो एक वर्चुअल उसकी तरफ चली गई, कांटेक्ट की तरफ। ये जो है चाहे वो लोगों की बिज़नेस मीटिंग्स हों, दूसरे राब्ते हों, ये हों। तो हमारा इदारा एक एजुकेशनल इदारा है, तो हमारा जो ये जमात से राब्ता होता है, ठीक है ना, जमात की हर उम्र के लोगों से, वो हमारा थ्रू हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। तो फिर हमने भी जो है वो यही फ़ैसला किया इंस्टीट्यूशनली, ठीक है ना, कलेक्टिवली, कि हम जमात से जो है वो अब वर्चुअली कनेक्ट होंगे और इस कनेक्टिविटी को हम यूज़ करेंगे। और इस हवाले से जो है वो और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो है वो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस तरह हमारी तमाम टीमों ने मेहनत की, चाहे वो टेक्निकल टीम हो, एकेडमिक टीम हो, मैं हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मौजिज़ा। अच्छा, ये मौजिज़ा उस तरह का मौजिज़ा नहीं, बल्कि वो चीज़ जो अब से पहले आपको नामुमकिन लगती थी, सही बात, वो हमारे टीम ने मिलकर सबने उसको मुमकिन बनाया। और हमने एक कोशिश की कि हम मैक्सिमम बच्चों तक, ठीक है, हमें ये पता था हमारी लिमिटेशन है, ठीक है, ये हमारी हदें हैं कि हम तमाम बच्चों से इस वक्त रब्ता नहीं कर पाएंगे, तमाम जमात से रब्ता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है वो कनेक्टिविटी के पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं, कुछ जगहों पे अभी भी इंटरनेट और वो उसकी एक्सेस नहीं। लेकिन हमने आगाज़ इससे किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जमात तक ये मैसेजेस जो है वो पहुँचे, और हमारे साथियों ने बाद में बहुत मेहनत करके जो है पूरी कोशिश की कि तकरीबन तमाम जमात इससे बेनिफिट जो है वो करें, और जो है वो उनको ये चीज़ें जो है। तो हमने तो एक चीज़ हमें हमेशा इस पेंडेमिक ने हमें जो सिखाई है वो ये चीज़ें हैं जो गुजरे कल में आपको नामुमकिन नज़र आती थी, ठीक है ना, वो आज मुमकिन है और आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और सर मैं आपको बताऊं कि अब बहुत सारे हमारे जमाती मेंबर्स, स्पेशली एल्डरली मेंबर्स, तो ये बात करते हैं कि वाकई इसने हमें इतना कुछ सिखाया है, वरना ऑनलाइन ये वर्चुअल जो हमारे पास चैनल्स हैं, यूट्यूब है, जूम है, गो टू मीटिंग है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ भी नहीं थे। यानी हम खुद भी देख रहे हैं कि कितना चीज़ें हमने ये ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म को जाना, हमारे लिए कितना लर्निंग का ये जो है बाइस बना है। बिल्कुल। और एक चीज़ है अकबर, ये ज़िंदगी के अंदर कि जब भी आप किसी चीज़ को पहली बार करने जाते हैं, या वो चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं की होती है, ठीक है, तो वो आपको हमेशा मुश्किल ही लगेगी। सही बात। लेकिन एक बार जब आप कर लेते हैं तो आप अपने आप से कलाम करते हैं और अपने आप को समझाते हैं कि भाई ये तो बड़ा आसान था, सही बात, ये तो किया जा सकता था, मैंने अब तक जो है वो क्यों नहीं की। सही बात। और ये मुश्किल के साथ एडवेंचरस भी होता है और हमेशा यादगार भी होता है। बिल्कुल। और इसमें दूसरी अहम चीज़ ये होती है कि ये इंसान के अंदर, मैं इसको वर्ड इंस्टिंक्ट यूज़ करता हूँ, जबलत, कि ये जो इंसान के अंदर एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है और एक जो है ना इनोवेटिव इंस्टिंक्ट है ना, कि मैं कुछ चीज़ को नया करूँ, मैं कुछ करके दिखाऊं, ये उसको बड़ी चैलेंज करती है। तो आपकी वो इंस्टिंक्ट जो है ना आपकी पर्सनालिटी को बड़ा ओवरकम कर लेती है। वो इंस्टिंक्ट आपको पुश करती है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो जब ये चीज़ हुई तो इस तरह जो है वो हमने उसको रिस्पॉन्ड करने की माशाल्लाह मैं समझता हूँ सर, इस पैंडमिक ने जो है ना वो लोगों को जीना सिखाया एक डिफरेंट तरीक़े के साथ, पेशेंस दिया लोगों के अंदर, रेजिलियंस की ताकत को और मजबूत किया, एम्पैथी लोगों के अंदर पैदा हुई, और सबसे बढ़कर जो आपने बात की ना कि फैमिली बॉन्डिंग, ये बहुत अच्छा हो गया कि लोग जो है वर्चुअली ही सही, ऑनलाइन ही सही, लेकिन करीब आने लगे, ना सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज के को भी इसने जो है वो करीब कर दिया। और अकबर मैं बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कहा कि हमारा फ्रेंड सर्कल कभी हुआ करता था स्कूल के दौर का, या जो है वो REC लेवल के दौर का, या किसी और जगह का। मैंने कहा लोग जो है इधर उधर हो गए, कोई इस मुल्क चला गया, कोई इस मुल्क। अब जब ये सारा हुआ और इतनी वर्चुअली कनेक्टिविटी हमें नज़र आई, लोग वर्चुअली कनेक्ट होना शुरू हुए, तो हमारे कई लोगों ने कहा हमारे रीयूनियन हो गए। वो लोग जिनसे हम इतने सालों से नहीं मिले थे, वो फिर हम जो है वो एक रीयूनियन, वर्चुअल रीयूनियन करके हम लोग मिले, और अब ये रेगुलर फीचर हो गया। इसी तरह एक और बड़ी अच्छी चीज़ भी कि फैमिली जो है वो साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगी। वो कहते हैं ना कि जब आप मिल के प्रेयर्स करते हैं, जब आप मिल के खाना खाते हैं, जब आप मिल के बैठते हैं, तो आपके
फैमिली के अंदर आपकी जो लव है, एक दूसरे के लिए अफेक्शन है, वो और बढ़ने लगता है, क्योंकि वो सबको नज़र आने लगता सही है। बात, क्योंकि आज सही के बात। दौर में आप चाहे वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ले लें, हम सब की कलेक्टिव नीड क्या है कि कोई हमें वक्त दे, सही बात, कोई हमें सुने, कोई हमारी बात सुने, और कोई हम किसी को अपनी बात सुनाए, कोई हमें अपनी बात क्या सुनाए। बात है, ये क्या हमारी, आप दुनिया भर के अंदर देखें, सही बात। मुतअद्दिद आपको ऐसी रिसर्चेस मिलेंगी साइकोलॉजी के अंदर, दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर, जहाँ वो यही कह रहे हैं कि ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना, सही बात। ये इस वक्त बहुत बड़ी ह्यूमन नीड क्या है, बात, क्योंकि क्या लाइफ बहुत मैकेनिकल हो सही गई। बात। ठीक है ना, और सर बहुत हाँ। इस पॉइंट ने मुझे फिर एक और, मुझे आपके साथ सोबत का भी एक शायद ताल्लुक है, मुझे वो शेर भी याद आ गया कि अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। क्या तो बात यही है कि वो जो बिल्कुल। जो नीड है ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, वो जो नीड है कि इंटरेक्शन हो, लोग जिससे बातचीत करें, ये बात बिल्कुल सही की कि लोग करीब आ गए, दिल आपस में मिलने लगे, और एक हमने देखा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग और एक खुशहाल ख़ानदान की जो है ना, वो इसने एक बुनियाद बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि जाहिर है एक बड़ी फितरी बात है ना, आपके लिए अगर बाहर की दुनिया नहीं है तो फिर घर की दुनिया आपके लिए सब कुछ हो सही जाती बात है। ठीक है ना, बिल्कुल सही तो बात। वो जो है वो आप बाहर लोगों से नहीं मिल सकते, तो जाहिर है जब आप घर के अंदर हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वक्त जो है वो, तो घर के अंदर भी फिर नई दोस्तियाँ और नए जो है ना वो बिल्कुल। वो एक दूसरे के जो है वो को समझने के नए तरीके जो है सही वो बात जाहिर होने लगते हैं। बिल्कुल अजीज़ साहब, अब हम चूँकि नए साल 2021 में है, हम बिल्कुल। पहुँच गए हैं, और नया साल आपको पता है एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नई सुबह के साथ नया साल आता है। तो जब हम ईयर 2021 की बात करें, तो एक तो मुझे लगता है कि इस नए साल को हमें एक होप के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक फेथ के साथ, ईमान के साथ देखना चाहिए। और उसकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह हमारी जमात के पास ये है कि हमारे पास हमारे मुर्शिद की, इमाम की बरवक्त गाइडेंस मौजूद है। और इमाम ने जिस तरह अपने हालिया रिसेंट मैसेजेस के अंदर इमाम ने बात की कि इंशाल्लाह वो वैक्सीन्स के रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है, और बहुत जल्द ये वैक्सीन्स आएगी, और हमें लोकल अथॉरिटीज़, जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है, उनकी हिदायत पर अमल करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला साल जो होगा वो एक बहुत ही पुरुमीद, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक खूबसूरत, हम कह सकते हैं कि एक नई ज़िंदगी और एक नए जोश और वलवले से हम उसका आगाज़ कर सकेंगे। क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? बिल्कुल, अकबर फैज़ अहमद फैज़ ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। सही। ठीक है ना, कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या बात, ठीक है ना, क्या तो बात। कभी भी जो है वो इंसानी तारीख को आप देखें तो जो है वो मसाइल, मसाइब ये मुस्तकिल नहीं रहते। ठीक है ना, सही बात। ये आते हैं, इंसान उनका सामना करता है। ठीक है ना, फिर हालात तब्दील होते हैं, और फिर जो है वो अच्छे दिन फिर आते हैं। लाइफ का साइकिल इसी तरह चलता रहता है। जहाँ तक 2021 की बात है, तो जो गाइडेंस हमें भी मिली ज़माने के इमाम की तरफ से, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे तो बड़ी वाज़े तौर पे इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने आखिरी जो इमाम का मैसेज आया, उसके अंदर इमाम ने कहा कि जो इस वक्त पेशरफ्त हो रही है वैक्सीन की तैयारी के हवाले से, वो बड़ी जो है वो उम्मीद का बाइस है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, Exactly. और जो है वो इंशाल्लाह ये हम उम्मीद अब कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा आए दिन इसके हवाले से, वैक्सीन्स की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे आर्टिकल्स अखबारात में, मैगज़ीन्स में भी आ रहे हैं, अपडेट्स आपको मिल रहे होंगे कि इस पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। दुनिया के कुछ ममालिक के अंदर तो इनिशियल ट्रायल के तौर पे अब लोगों को उन्होंने लगाना भी जो है वो शुरू कर दिए, और पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, आई एम श्योर आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि गवर्नमेंट अप्रैल के अंदर जो है वो इसको लाना चाह रही है, इस वैक्सीन को। और इसमें जो है वो एक बहुत अच्छी बात ये है कि पिछले दिनों इकोनॉमिस्ट के अंदर एक नवंबर के शुमारे में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, और उसको उन्होंने जो है ना वो एक होप से, उम्मीद से जो है वो उन्होंने उससे रिलेट किया, और उन्होंने कहा कि जो है वो जब से ये वैक्सीन की डेवलपमेंट की जो है वो सिलसिले में काम शुरू हुआ है और एक अच्छी मुस्बत पेशरफ्त हुई है, तो उसके बाद से जो है वो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं,
और उसका असर जो है वो मईशत पर भी है, उसका असर जो है वो ज़िंदगी के दूसरे शोबों पर भी। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, उसी आर्टिकल के अंदर था कि जो है वो इस वक्त जो है 2 कंपनियां, फाइज़र और बायोएनटेक, और ये बायोएनटेक जो है अकबर, इसका फोकस जो है वो कैंसर रिसर्च है। ओके। तो ये 2 जो कंपनियां जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है वो है स्पाइक प्रोटीन, ठीक है ना। तो स्पाइक प्रोटीन के अंदर उसको म्यूटेट करना या उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, अगर ये प्लेटफॉर्म्स कामयाब होता है, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोविड की जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी जो है वो थ्रू ये कामयाब हो जाएगा ये प्लेटफॉर्म, तो इससे और भी बहुत सारी बीमारियों और वायरसेस के जो है वो इलाज मुमकिन हो सकेगा। तो ये भी जो है वो एक पॉजिटिव बात है। और दूसरी बात ये है कि दुनिया भर के अंदर जो है वो अब गवर्नमेंट्स प्लान कर रही हैं, ठीक है ना, कि जो है वो इन वैक्सीन को जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो पहली जो अहम तरीन बात है इस हवाले से वो ये है कि जो एलिमेंट ऑफ होप है, जो उनसर है उम्मीद का, और जो है वो जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि वैक्सीन की तैयारी अब अपने बिल्कुल ही हतमी जो है वो मरहले में जो है वो आ गई है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कुछ चीज़ें आपको पता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने मैसेजेस के अंदर जो है वो बारहा उसका जो है वो ज़िक्र किया था, और उसके अंदर जो है वो एक चीज़ जो इमाम ने अपने इब्तदा के एक मैसेज में बात की थी, वो बड़ी अच्छी बात थी इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से, और बड़ा अच्छा एक मैसेज था जो अगर हम उसको समझें। उस वक्त नया नया पेंडेमिक आया था और लोगों का जो है ना वो मोरल डाउन था, क्योंकि पहली बार ऐसी सूरत हाल थी और ये सूरत हाल थी। और उसमें इमाम ने हमें एक हिदायत दी थी कि इस वक्त आप कल जो अच्छा आने वाला मुस्तकबिल है उसके लिए प्लानिंग, मनसूबाबंदी शुरू। क्या बात, ठीक है ना। आप सोचें कि उस वक्त जब लोग बिल्कुल सोच रहे थे कि यार पता नहीं, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अनसर्टेनिटी, यानी आपको बिल्कुल नहीं अंदाजा कि कल क्या होगा, और अनसर्टेनिटी से ज्यादा अजियतनाक कोई चीज नहीं होती। सही बात, कोई शक, क्योंकि बीइंग ह्यूमन आप चाहते हैं कि यार कि हर चीज का एक फैसला हो जाए, या इस पार या उस पार। ये जो बीच वाली सूरत हाल है ना, इंसान को बड़ा अजियत देती, तो वो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन। और आपको ये इमाम की तरफ से गाइडेंस आ रही है, इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से, कि आप एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, तो उसका मतलब पैगाम ये था कि इस अनसर्टेनिटी में, भले अनसर्टेनिटी है लेकिन आने वाला वक्त अच्छा वक्त। क्या बात। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि वी ऑल नो, देखिए एक बात याद रखिएगा, ये दुनिया भर में आपको ये चीज़ मिलेगी डिस्कशन कि 2021 का तकरीबन आधा साल वैसे ही गुजरेगा जैसे 2020 गुजरे, क्योंकि वैक्सीन का आना, फिर उसको आम आदमी की जो है वो तक पहुंचना, ठीक है ना, उसकी रसाई तक होना, उसमें वक्त लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा चूँकि ये एक वो है, तो इसको प्रॉपर तरीके से इसको एडमिनिस्टर होना, ये सारी चीज़ें जो है अपना वक्त लेंगी। इसमें इदारों की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसकी इंसानी जो वो होती है हमारे पास वसाइल, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम इस बात से जो है वो नाइल्म नहीं। तो जो है वो आधा साल तकरीबन या उससे ज़्यादा अरसा वैसे ही गुजरेगा जैसे 2020 गुजरा था। लेकिन और अभी तो सूरत हाल वैसे भी आपको पता है दुनिया भर में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ज़्यादा गंभीर हो गई। आप रोज़ ये मैसेज टेलीफोन जब किसी को करते हैं तो टेलीफोन रिंग की जगह ये मैसेज आपको सुनाई देता है कि अब जो है अगर आपने एहतियात नहीं की तो बहुत जो है वो मसाइल बढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरू में आपने एहतियात की तो अच्छे नताइज आए, अब दोबारा एहतियात, तो वो चीज़ जो है ना कि वो सूरत हाल ऐसी रहेगी। तो उसमें एक तो ये है कि हमें आगे के लिए अच्छी प्लानिंग करनी है, और दूसरा ये कि वो अगेन इमाम के हर मैसेज में कि हमें अटमोस्ट प्रायोरिटी इमाम ने कहा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है कोविड के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर थी, ठीक है। उसके अंदर मास्क पहनना, हम लोग वैसे रोज़ मास्क पहनते हैं, आज गुफ्तगू है इस वजह से नहीं, वरना हम मास्क जो है वो पहनते। फिर जो है वो फिज़िकल जो है वो डिस्टेंसिंग रखना, फासला, ठीक है। और तीसरी चीज़ पर्सनल हाइजीन, बार बार हाथों को धोना या फिर जो है वो सैनिटाइज करना। तो ये चीज़ें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2021 में, इसको हमें कंटिन्यू मुझे लगता है कि सर वो इमाम के जो अल्फाज है ना उसको याद रखना चाहिए हमें 2021 में भी, कि अटमस रिगर एंड केयर, के इंतहाई
एहतियात और सख्ती से उस पर अमल बिल्कुल करना बिल्कुल, बहुत जिसको ज़्यादा ज़रूरी है। ना यानी आप यूं कह लें कि सख्ती से मुराद ही यही है कि कुछ चीज़ें होती है जो आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल मिस ना करूं, एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो वो मैं बिल्कुल भी जो है उसमें कोताही ना करूं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी अंदर आपको लाइफ में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इमाम की ये गाइडेंस जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा एक हमें सेंस ऑफ होप, एक बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल, हमें बिल्कुल। हमें दे रही है और बिल्कुल। कॉन्फिडेंस दे रही है। बिल्कुल। और मुझे अजीज़ साहब ये भी लगता है कि अब इमाम कितने ज़्यादा फिक्रमंद है बिल्कुल इस चीज़ को लेके, और इमाम जमात की सिक्योरिटी, जमात की सेफ्टी, ये इमाम के नज़दीक हमेशा अव्वलीन अहमियत के हामिल है। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये एहसास हमें हो जाए ना कि वो मुझे डिवोशनल पोएट वो वर्स याद आता है एक पोइट्री का कि जिनका साहिब राखे सो बंदा क्यों कर डूबे जी। तो हम ऐसे ही इमाम की प्रोटेक्शन के अंदर है, उसकी गाइडेंस के अंदर है कि बस हमें बस उस पर अमल करना है और हम देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही पुरुमीद साल 2021 हमारे लिए, हम सब के लिए जो है वो और लाया अकबर जाएगा। सिर्फ ये पेंडेमिक नहीं, थ्रू आउट आप देखें, ठीक है ना, तो इमाम अलैहिस्सलाम के नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट जमात की सेफ्टी, कोई शक नहीं। जमात की हेल्थ, जमात बिल्कुल। की प्रोग्रेस, जमात की तरक्की, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, जमात के अंदर पीस, ये सारी चीज़ें हमेशा इमाम की प्रायोरिटी रही, कोई शक ठीक है ना। और पेंडेमिक के दौरान भी तकरीबन पिछले यानी फरवरी से हमने देखा था कि इसके बारे में जो है वो हम इसके बारे में जानना शुरू हुए कि इस तरह ये चीज़ तेज़ी से फैल रही है। सही। मार्च से अब लॉकडाउन पे चले गए, तो अब से अगर आप देख लें तो तकरीबन जो है वो 9 से 10 माह के दौरान मुसलसल, ठीक है ना, जहाँ हमारा ऐसा लगता है मोरल डाउन होता है तो फ़ौरन जो है वो क्या एक मैसेज जो है वो आता है सही कि बात। जो है वो आप बिल्कुल परेशान ना हो, सही बात। आगे की तरफ और देखें। उस मैसेज में जो मुस्तकबिल की ब्लेसिंग्स तरफ- होती है, जो दुआ और blessings बरकत है, वो होती भी एक बिल्कुल सोर्स बिल्कुल ऑफ स्ट्रेंथ है, एक बिल्कुल। हैप्पीनेस है, तो एक वो hope जो है ना वो यानी कहीं भी जो है ना वो सिलसिला वो रुका नहीं है, सही। अल्हम्दुलिल्लाह वो बात। कंटिन्यूस है। सही और बात। जो है ये राब्ता जमात का और सर, इमाम जब का- हम होप और स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे हैं ना, तो हमें मेरे ख्याल से ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरह हमने अभी एक अपनी प्राइवेट और पर्सनल प्रेयर्स के साथ वाबस्तगी रखकर हमने एक सुकून, एक खुशी, एक उम्मीद, एक ताकत हासिल की है, 2021 के अंदर भी, ये ईयर 2021 में भी हमें ये नहीं भूलना है कि ये जो हमारे पास जो एक बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल सोर्स हमारे साथ मौजूद है, कि हमारे पास हमारी जो प्रेयर्स है वो प्राइवेट पर्सनल प्रेयर्स को भी हम जारी व सारी रखें, और उसके ज़रिए ये हमें और उम्मीद और ताकत और हिदायत देगी। बिल्कुल बिल्कुल अकबर। और जो है ना एक चीज़ जो 2021 के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कहीं भी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई शक नहीं। ठीक है ना, कोई क्योंकि अगर उम्मीद इंसान के पास यानी उम्मीद इंसान ख़त्म कर दे तो फिर लाइफ में क्या रहेगा। सही बात, सही बात। ठीक है ना, ये उम्मीद ही है ना जो आपको एक कल की सुबह के लिए जो है वो एक बार फिर आमादा करती है कि आपको ज़िंदगी की तरफ तो ये नाज़रीन ठीक है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम जो मैं आज के इस गुफ्तगू के अंदर आप सब तमाम के साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो ये कि इस उम्मीद के दामन को कभी ना छोड़ें, पुर उम्मीद रहें। और अजीज़ साहब, मुझे तो वो इमाम की एक स्पीच का वो एक्सट्रैक्ट भी याद आ रहा था जिसमें इमाम ने फरमाया था कि होप इज़ इन्फेक्शियस, ये फैलने वाली चीज़ है। अगर आप पुर उम्मीद रहेंगे तो हम देखेंगे कि आपकी फैमिलीज़, आपकी आसपास की जमात, सोसाइटी भी एक होप के साथ, एक पुर उम्मीदी के साथ वो भी जो है वो मुकाबला बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखते हैं अकबर के मामला जो है वो सिर्फ लोगों की सेहत का नहीं है, ठीक है ना, लोग माशी तौर पे भी मुतासिर हुए हैं, लोग दूसरे तरीक़ों से भी मुतासिर हुए हैं, ठीक है ना, और उनकी ज़िंदगियों में जो है वो बड़े चैलेंजेस, ख़ास तौर पे वो लोग जो हमारे जो है माशरे के अंदर जो है वो तबका है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त जद्दोजहद कर रहा है अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे माशरे में ये वो तबका है। तो अगर आपके अंदर होप है तो आप दूसरों के लिए भी एक सोर्स ऑफ होप बन सकते हो। ये बहुत अच्छी बात आपने कोट की कि जो है वो तो फैलने वाली चीज़ है। तो आपके चेहरे पे उम्मीद देख के जो है वो दूसरे इंसान को भी जो है वो सहारा जो है वो मिल जाता है। तो हाँ, हर जमात के साथ साथ हर खिदमतगार को भी, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एक वॉलंटियर्स की जो फोर्स है हमारे साथ, और बिल्कुल हम आई थिंक हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ का शोबा हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर बोर्ड के हवाले से हो, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, या किसी भी फील्ड के हवाले से हो। बिल्कुल। तो ये भी अगर एज अ वॉलंटियर अगर हम
होपफुल रहेंगे, पुरुम्मीद रहेंगे, तो हमारे इस अमल से एक मैसेज हम जमात को जो है वो दे सकें। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं बिल्कुल आखिरी बात इसी हवाले से करूँगा जो हमने फिर कि जब ये वैक्सीन आती भी है तो हमें जो है वो अपने जमाती इदारों की रहनुमाई के साथ जो है ना वो ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, उस पर रश नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली। उस पर जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि जमाती इदारों से जो भी हमें हिदायत मिलती हैं, जो भी वो हमें जो है वो गाइडलाइंस देते हैं, उनके मुताबिक जो है वो हम करें, ताकि जो है वो किसी भी तरह का हमें नुकसान जमात को या किसी जमात के फ़र्द को जो है वो नुकसान जो है ना, ये भी बड़ा मेरे नज़दीक बिल्कुल एक अहम चीज़ है कि हम जो है वो इसके लिए जो है वो इंतज़ार करें। बिल्कुल सही। सर, अब चूँकि नया साल है और नए साल में आम तौर पर लोग कुछ अहद करते हैं, कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो थोड़ा सा हर एक इंडिविजुअल के लिए कुछ उसके अंदर पैगाम हो कि नए साल का क्या हम अपना अहद बनाएं। तो एक जो मुझे लगता है ना, जो मैं कम से कम मैंने अपनी ज़ात के लिए तो ये रखा है कि इस नए साल के अंदर है ना, कोशिश करें कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है ना वो साफ़ रखें और उसको बेहतर करें। जो इन्वायरमेंटल चेंज की बात करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप जानते हैं कि प्रिंस सदरुद्दीन फ़ंड फॉर एनवायरनमेंट के नाम से AKDN के अंदर एक बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम भी चल रहा है। और किसी ने कितना क्या खूब कहा कि हेल्दी इकोसिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ। तो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हर इनफरादी शख्स को अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और 2021 का क्यों ना हम एक ऑब्जेक्टिव ये बनाएं कि कम से कम मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करूँ। बिल्कुल अकबर, ये बहुत ही एक अहम आपने पॉइंट जो है वो रेस किया है। और बिल्कुल हम छोटी छोटी न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो पास करते रहते हैं कि जी मैं इस साल ये करूँगा, अपना जो है वो ये नहीं करूँगा, लेकिन ये जो बड़े इश्यूज़ हैं ना, जो सिर्फ मेरे आपके या चंद लोगों के नहीं, पूरी जो है वो दुनिया के इश्यूज़ हैं। सही, ठीक है ना, उस पर भी जो है वो हमें तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक चीज़ इस दुनिया में बेहतर हो रही है या ख़राब हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा, हमारा कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है। ठीक है ना, हम उससे अगर बेखबर हैं ये और बात है, हम उससे लाइल्म हैं ये और बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारी एक कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपना ख़याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, बिल्कुल इसी तरह ये हमारा फ़र्ज़ है कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये माहौल जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना, उसका भी जो है वो हम ख्याल रखें। ये जो है वो ये अल्लाह की एक हम पे नेमत और एक रहमत है। और अगर हम उसका ख्याल नहीं रखते तो उसका मतलब हम अल्लाह की उस नेमत या रहमत की कदर नहीं कर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज़, जिसकी वजह से सिर्फ कोई एक खित्ता या एक मुल्क या एक जो है शहर जो है वो ख़तरे में नहीं है, पूरा प्लेनेट ख़तरे में। बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो एवरेज कंडीशन चेंज हो रही है, जो टेम्परेचर की है, रेनफॉल की है, ये सारी चीज़ें। और इनके चेंज होने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डिज़ास्टर, कि जो है वो इस आइंदा, जैसी प्रिडिक्शन ये है कि आइंदा 50 से 100 सालों के अंदर इंसानों की इस प्लेनेट पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर हम इसी रफ्तार से इस एनवायरनमेंट को डैमेज करते रहें। ठीक है ना, और इसमें जो मेन रीजंस होती है डैमेज होने की, उसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, आपको मालूम है, ऑयल है और आपका कोल है, कोयला जलाना या गैस जलाना। ठीक है, इसकी वजह से जो है जो आपकी जो है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड और ये चीज़ें निकलती हैं, तो ये जो है वो एक तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सही बात। दूसरा ये कि हम एक और गलती करते जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर कि हम बहुत तेज़ी से जंगलात को काटते जा रहे हैं। ट्रू, ठीक है ना, तो ये भी जो है वो। और तीसरी चीज़ ये है कि चलें जंगलात को काटना वो तो एक दूसरे लेवल पे जो है वो एक दूसरी सतह पे जो है वो चीज़ है, लेकिन अपने घर और अपने इर्द गिर्द भी दरख्तों का इजाफा करना, ठीक है ना, पौधे लगाना, ये बड़ा अहम है। और आप देखें ये बच्चों की भी तरबियत और के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बच्चों के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट होती है
ठीक सही है ना, बात है, पौधों सही को लेकर, इन चीज़ों को लेकर जब वो उनको ग्रो होते हुए देखते हैं तो वो बहुत कुछ उससे सीखते हैं। Exactly. तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात। इसके अलावा जो है वो हमें एक और चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये टारगेट सेट करना है कि हम जो है वो जो किरदार अदा कर सकते हैं माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सही बात। वो हम जो है वो अदा करेंगे। सही बात। कार्बन फुटप्रिंट को कम जितना कर सकते हैं हम, वो जो है वो हम करेंगे। सही। ठीक है ना, ये टारगेट हमें जो है वो रखना है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो जैसे AKDN के अंदर भी जो है उस पर काम हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा हमारी जमात के लोगों को, हमारे आज के जो हमारे लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि वो वेबसाइट पे AKDN की जाएं और देखें कि इस हवाले से जो है वो सही बात क्या है, बिल्कुल पेशरफ सही जो है वो भी है। बिल्कुल बहुत सही। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, सही बात। और ये मेरा ख्याल है हमें इससे अवेयर होना चाहिए और ये चीज़ अपने बच्चों तक, अपनी बात की जनरेशन सही तक बात। मुंतकिल और करना। सर आपने जब प्लांट ट्री की बात की तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि पिछले साल ही अक्टूबर 2019 में लिस्बन के अंदर एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन हुआ जिसे प्रिंस हुसैन ने वो किया था, और वो इन्वायरमेंट के हवाले से था, जिसका टाइटल था प्लांट अ ट्री। और ये इसको लिंक किया गया था प्रॉफिट ट्रेडिशन से, कि रिवायत में मिलता है कि कहते हैं कि एक बार प्रॉफिट ने किसी को कहा था कि अगर कोई शख्स अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में हो, उसका आखिरी वक्त हो, और उसके हाथ में अगर कोई खजूर का दरख्त की कोई भांस हो ना, तो उसको चाहिए कि वो पहले वो प्लांट करे। यानी मलिकुल मौत उसकी अगर ज़िंदगी लेने के लिए आ रहा है, तो अगर उसके पास ये मौका है तो भी उस मौके को ज़ाया ना करे और वो दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं और माहौल को साफ करें। अकबर दरख्त लगाना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ, जो है वो सवाब या सदका जारिया में शुमार होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जो क्योंकि आप तो दरख्त लगा के इस दुनिया से चले जाएंगे, Exactly. लेकिन आपके बाद Long आने term वाले है, लोग exactly. उसके जो है वो साये से और उसके फल से जो है वो बिल्कुल फैज़याब होंगे। तो द पॉइंट इज़ दैट कि ये बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, सही है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी अर्बन लाइफस्टाइल के अंदर इसकी गुंजाइश भी नहीं है। तो वो गुंजाइश पैदा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो सर एक तो ये क्लाइमेट चेंज और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना ये एक बहुत अच्छा एक रेजोल्यूशन बन सकता है न्यू ईयर का। और इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह एक और रेजोल्यूशन हम ये बना सकते हैं कि जैसे हम अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्यों ना इस साल का एक हमारा एक एम ये बन जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और एक अच्छा प्रोडक्टिव टाइम जो एल्डरली मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के अंदर, हमारी जमात के अंदर है, उनके साथ वक्त गुजारें। और आप जानते हैं कि ये जो बुज़ुर्ग है जिनके पास जो तजर्बा है, जो इल्म है उनके पास, वो हम सब के लिए, स्पेशली यूथ के लिए उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो एक एम हमारा ये होना चाहिए कि हम अपना फैमिली के साथ वक्त गुजारें और साथ साथ हमारे बुज़ुर्गों को साथ हम एक अच्छा टाइम गुजारें, उनसे बातचीत करें, उनसे कुछ ना कुछ हम लर्न करने की कोशिश करते रहें। अकबर, आप मुझे एक बात बताइए याद करके कि आपको क्या याद आता है कि आपकी सबसे ज़्यादा केयर आपके पेरेंट्स ने कब की थी? सबसे ज़्यादा केयर जब मैं बहुत ही छोटा था, बचपन के अंदर, और अपनी स्कूल लाइफ के अंदर। बल्कि ये सवाल ऐसा है कि सर मैं अभी भी हम देख रहे हैं तो अभी भी हम उनकी केयर के साथ ही। वालदैन की केयर कभी भी जो है ना वो नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा केयर, सबसे ज़्यादा तवज्जो कब? उस वक्त के जब हम बिल्कुल छोटे। बिल्कुल आपको अपने बुज़ुर्गों की केयर वैसे ही करनी चाहिए, अपने वालिदैन की, अपने जो है दादा दादी, नाना नानी की, जैसे उन्होंने आपकी उस वक्त की थी जब आप बिल्कुल छोटे थे। बिल्कुल सही, ठीक है। उस वक्त आपको केयर की ज़रूरत थी, शफ़क़त की ज़रूरत थी, मोहब्बत की ज़रूरत थी, ज़िंदगी में एक रास्ता देखने के लिए किसी को की ज़रूरत थी। ठीक है ना, उन्होंने एक लम्हे भी इसमें जो है ना कमी नहीं की, किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं की। उन्होंने आपको अपनी पूरी शफ़क़त, पूरी मोहब्बत, अपनी हर चीज़ आपको दे दी। ठीक है ना, हम सब के साथ यही, हमें भी अपने बुज़ुर्गों का, अपने वालिदैन का, अपने नाना नानी, दादा दादी, जो भी हमारे बुज़ुर्ग है, ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है ना, उनके जैसे बच्चों के लिए कहते हैं बच्चे सबके सांझे होते, एक जैसे होते, तो बुज़ुर्ग भी सबके जो है वो एक जैसे, हमें उनकी उसी तरह केयर करनी। ये मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमें क्योंकि ये वो वक्त है। और दूसरी चीज़ आपने बहुत अच्छी बात कही कि ज़िंदगी के वो सबक जो आप किताबों से नहीं सीख सकते, जो आप जो है वो मीडिया से नहीं सीख सकते, वो आप अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो पूरी ज़िंदगी देखी, उन्होंने जो है वो ज़िंदगी को एक्सपीरियंस किया। तो वो आपको जितने अच्छी जो है वो
गाइडेंस दे सकते हैं, जितनी अच्छी वो आपको नसीहतें कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। तो जो है वो ये हमेशा ये जज्बा जो है वो दिल के अंदर होना चाहिए और हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, ठीक है ना, किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी, किसी चीज़ के अंदर उन्होंने जो है ना वो पेरेंट्स यानी 2 बार नहीं सोचते कि आया मुझे अपने बच्चे के लिए ये चीज़ करनी है, तो वही जज्बा मेरे ख्याल से होना चाहिए। और हमें शुक्र करना चाहिए कि ये भी एक नेमत है कि हमारे पास बिल्कुल हमारे बुजुर्ग। एक और मेरा मैसेज है तमाम स्पेशली पेरेंट्स के लिए और यंग पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन, ट्रू, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि आज हम जिस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस माशरे में, जिन हालात में, उसके अंदर जो है वो हमारे बच्चे हर लिहाज से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मैं सिर्फ फ़िज़िकल वल्नरेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनली भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे वल्नरेबल हैं। चाहे वो एक प्रेशर हो ऑफ कंपटीशन, ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स वगैरह वगैरह, चाहे वो स्कूलिंग का प्रेशर हो, ठीक है ना, कई तरीके के जो है ना बच्चों को के ऊपर प्रेशर होते हैं और वो बहुत जो है ना उनका बचपन मुश्किल, हम सब याद करते हैं तो हमारा बचपन अभी भी बहुत सहल था क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त होता था, हम बहुत कुछ कर लेते थे। लेकिन आज के बच्चे को अगर आप देखें, उसका खाली आप एक रूटीन निकाल के देखें तो वो बच्चे की ज़िंदगी किसी एडल्ट की ज़िंदगी से मुख्तलिफ नहीं है, उसको अपना बचपन ढूंढना पड़ता है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ जो हालात हैं हमारे इर्द गिर्द, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं और बहुत तकलीफ़ दे ये बात कि पाकिस्तान के अंदर, और ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड NGO जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करती है, ये उसकी रिसर्च जो है वो के हवाले से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डेली ऑन एवरेज 8 बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ होती हैं और आप सोचें कि इनमें से बहुत सारे बच्चों को जो है जान से मार दिया जाता है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वो मामला है जिसको हर एक को जिस पे काम करना है, हुकूमत ने भी करना है, कम्युनिटी ने भी करना है, स्कूल ने भी करना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है फैमिली का, ठीक है ना। पहले पेरेंट्स को खुद को अवेयर होना है, हर तरफ नज़र रखनी है कि उनके बच्चे जो है वो महफूज है या नहीं है, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पर, हर लिहाज से। और दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को एजुकेट करना है कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद करें। बच्चों को ये समझाना है कि उनको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी, किसके करीब जाना है, किससे दूर जाना है, बहुत अहम है। अपने बच्चों को की तहफ़्फ़ुज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दें, कोई चीज़ इससे ज़्यादा अहम नहीं है, क्योंकि एक बार अगर उस खुदा ना करे अगर उस बच्चे की ज़िंदगी में ऐसी कोई तकलीफ़ आई तो उसका असर पूरी ज़िंदगी रहे, फिर रिग्रेट करने का, अफसोस करने का फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही। तो जो है वो बेहतर है कि वो, तो ये मेरी बड़ी मौदबाना गुजारिश होगी कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर तवज्जो दें। और दूसरा जो अहम तरीन मामला है वो जब बच्चे ग्रो होते हैं तो जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जनरेशन गैप आ गया है, कुछ लोग कहते हैं कि वालिदैन की सोच, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी कुछ और है, बच्चों की सोच, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी कुछ और है, इस तरह के, और इससे जो है वो आपस के फासले बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ वालिदैन का एक बहुत अहम रोल है जो उनको अदा करना है। इसके लिए मैं एक आखिरी में एक कोटेशन आपको बताऊँगा, बड़े मशहूर जो है वो लेबनीज़ अमेरिकन पोएट और राइटर है, आपने उनका नाम सुना होगा, खलील जिब्रान जी, जिसको पाकिस्तान में बहुत सारे लोग खलील जिब्रान कहते हैं, हत्ता कि उनका रियल नेम जो है वो खलील जिब्रान है। आप उनकी कोई भी किताब उठा के देखें तो उन्होंने जो है उनकी एक किताब है द प्रॉफिट, तो उसके अंदर जो है वो ये एक बड़ा अच्छा कोट था, मैं कहूँगा, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वाह, आपके बच्चे नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी जो ये चाहती है कि वो कंटिन्यू करें, वो मुसलसल चलती रहे, ज़िंदगी की उस चाहत का नतीजा है कि ये जो है वो आपके बच्चे बहुत खूबसूरत, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो आपके ज़रिए आए लेकिन आपसे नहीं आए, एंड दो दे आर विथ यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू, कि वो जो है वो आपके साथ है लेकिन वो आपसे बिलोंग नहीं करते, ठीक है ना। अब आप आगे देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, you may give them your love
बट नॉट योर थॉट्स। आप क्या उनको अपनी मोहब्बत दे सकते हैं, क्या बात, उनको अपनी सोच नहीं दे सकते। बड़ा अहम पॉइंट, सही बात, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत सही, सारे बिल्कुल पेरेंट्स जो असल टेंशन की वजह होती है ना, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका रेप्लिका हो, उनकी कार्बन कॉपी हो। सही बात। नहीं, आप हर इंसान अपने अंदर यूनिक है। आप अपना यूनिक होने का हक भी ना खोएं और उस बच्चे के यूनिक क्या होने का हक भी ना छीनें। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। क्यों? फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। उनके पास अपने अपने ख्याल, अपने ख्याल सोच है, ठीक सही है ना। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी सोच उनकी सोच बन जाए, तो फिर आप उनको उनकी सोच से महरूम कर रहे हो। सिर्फ उनको नहीं कर रहे, अपने आप को भी कर रहे क्या बात है, हो, ठीक है ना। यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल्स। आप उनके जो है वो जिस्म को तो घर में रख सकते हैं, उनकी रूह को, उनकी को सोल्स को नहीं रख सकते। मैं वर्ड सोल यूज़ करूंगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि सोल के मायने उर्दू ट्रांसलेशन रूह है या नहीं है। फॉर देयर सोल्स ड्वेल इन द हाउस ऑफ टुमारो। क्योंकि उनकी जो सोल्स है वो आने वाले कल के घर में रहती, आपके घर में नहीं क्या रहती। बात है, विच यू कैन नॉट विजिट, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स। और आप उस घर में जा नहीं सकते, इवन अपने ड्रीम्स में जो है वो नहीं जा सकते। यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक दैम। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप उनके जैसे हों, एंड प्रैक्टिकली इट इज़ ट्रू, क्योंकि आपके बच्चे आपसे इतने फास्ट और आगे हैं कि आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते, लेकिन हो नहीं सकता, ठीक है। बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। लेकिन ये कोशिश मत कीजिएगा कि वो आपके जैसे बन जाए। क्यों? लॉजिक क्या है? फॉर लाइफ गोज नॉट बैकवर्ड नॉट टेरीज विद यस्टरडे। तो वो आपको नहीं फॉलो करेंगे, आप उनको फॉलो करेंगे। वाह, बहुत बहुत खूब अजीज़ साहब। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस है हम सब के लिए भी, और मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन ज़रूर इस नए साल में कुछ ना कुछ अपने लिए रेजोल्यूशन ज़रूर बना रहे होंगे, और हमारे अहद के अंदर हमारे इस नए साल के रेजोल्यूशन में ज़रूर शामिल करें चाइल्ड प्रोटेक्शन या एनवायरनमेंट क्लीन की हमने जो बात की, या फिर अपनी फैमिली के साथ, और ख़ास तौर पर जो हमारी फैमिलीज़ में, हमारी जमात में एल्डरली मेंबर्स हैं, बुज़ुर्गों के साथ एक अच्छा वक्त स्पेंड करें, और इस पूरे साल को एज अ लर्निंग साल हम तसव्वुर करें, और कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स सीखने की हम पूरी कोशिश करें इंशाअल्लाह। और हमारी ये उम्मीद और दुआ है कि ये नया साल उम्मीद, खुशी, दुनियावी और रूहानी खुशी और सुकून का साल साबित हो। मैं अपनी जानिब से और अज़ीज़ साहब की जानिब से आप नाजरीन को नए साल की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अज़ीज़ साहब, आपको भी नए साल की बहुत मुबारकबाद। आपको भी साल नौ मुबारक हो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।